दोस्तों आज पेश है रक्त यज्ञ। ये कवट चित्र है दोस्तों। पृथ्वी के एक गुप्त स्थान पर भयंकरा कर रहा था एक शैतान यज्ञ। जाग जाग शैतान जाग, 10 बलि चढ़ा चुका हूँ तुझे, अंतिम बलि स्वीकार कर। और इसके साथ ही उसने चढ़ा दी बलि शैतान की रक्त की एक बूंद भी उसने ज़मीन पर नहीं गिरने दी। ले शैतान बुझा अपनी प्यास। और अंतिम बलि मिलते ही शैतान जाग उठा। क्यों जगाया मुझे भयंकरा, बोल क्या चाहिए तुझे। इतनी शैतानी शक्तियाँ होने के बावजूद भी मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ। शैतान बता, मुझे पृथ्वी का राजा कैसे बन सकता हूँ। उसके तुझे लिए रक्त यज्ञ करना होगा भयंकरा। 10,000 बच्चों का रक्त का आहुति देनी होगी, तब यज्ञ से निकलने वाला रक्तासुर, जिसकी रक्त से आगे देवता भी नहीं ठहर पाएंगे, तेरा पृथ्वी का राजा बनने का सपना साकार होगा। ओह, शैतान ने पुनः अपने शैतान लोक वापस लौट गया। हाँ, मैं बनूंगा पृथ्वी का राजा, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और प्रकट हो मेरे गुलामों। और उसी के साथ पृथ्वी पर धुएं के 3 शैतान प्रकट हुए। आदेश दिया भयंकरा ने, जाओ मेरे लिए 10,000 बच्चों का प्रबंध करके लाओ, कल से रक्त यज्ञ शुरू करूँगा। जो आज्ञा स्वामी। और शेरू, गटर व रीछा पहुँचे रामगढ़ की आकाशीय सीमा पर। शेरू, गटर और रीछा, ये रामगढ़ वासियों का ऐलान। 10,000 बच्चों की जरूरत है, या शांति से हमें हवाले कर दो, नहीं तो अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। रामगढ़ में जंगल की आग की तरह फैली ये गई। क्या करें, वे शैतान 10,000 बच्चा लेकर ही मानेंगे। मेरा तो एक ही बच्चा है, मगर मर जाऊंगी लेकिन शैतान को अपना बच्चा नहीं दूंगी। जिसने 10 बच्चे भी होंगे वे भी नहीं देंगे। राजगढ़ के महल में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उन शैतानों का ऐलान पूरे रामगढ़ में फैल चुका है। अब आप ही बताएं, बच्चों को बचाने के लिए तीरों तलवारों से उनसे लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास शैतानी शक्तियां हैं। महाराज, नगर के बाहर शुक्राचार्य नाम का एक महात्मा डेरा डाला है, उससे मदद मांगी जाए तो हो सकता है वह शैतानों को खात्मा का कोई उपाय बता दे। सभी मंत्री द्रोण के सुझाव के अनुसार किया और उसी शाम महाराज रामगढ़ महात्मा कृपाचार्य से मिलने निकल पड़े। आओ राजन, अंदर चले आओ। ओ महात्मा, मेरे आगमन की खबर लग गई। अंदर पहुंचकर महाराजा राम सिंह, बैठो राजन, हम जानते हैं कौन सी समस्या लेकर आए हो यहाँ। आप अंतर्यामी हैं महाराज, प्रजा पर संकट का बादल मंडराया हुआ है। समस्या यह एक दुष्ट तांत्रिक भयंकरा का किया धरा है। शेरू, रीछा और गटरू उसी के गुलाम हैं। पृथ्वी के राजा बनने के लिए वह 10,000 बच्चों की बलि के खून से रक्त यज्ञ आरंभ करने जा रहा है, लेकिन कोई रास्ता बताइए जिससे भयंकरा उसके गुलामों का वध किया जा सके। राजन, भयंकरा और उसके गुलामों को शैतान शक्तियों का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन बाहुबल से निपटने के लिए एक शक्तिशाली महाबली युग की जरूरत है। मेरा पुत्र शक्ति राज महाबली योद्धा है, पूरे राज्य में उसके बराबर शक्तिशाली युग नहीं है। तो फिर अपने पुत्र युवराज शक्ति राज को मेरे पास भेजो। जो आज्ञा महाराज। वापस महल की तरफ चल पड़ा राम सिंह। युवराज शक्तिराज नाम के अनुरूप ही शक्तिशाली था। आओ तुम चारों को एक साथ मुकाबला करो मुझ पर। और हवा में टूट पड़े पहलवान शक्तिराज पर प्रणाम स्वरूप। हा 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 हा। अरे मैं इधर हूँ, धूल क्या चाट रहे हो। और चारों पहलवान पुन शक्तिराज पर झपटे। बहुत ही शक्तिशाली वार था शक्तिराज का। और फिर बिजली बन गया शक्तिराज। कुछ ही देर में चारों जमीन बुरी तरह आप रहे थे। अरे अभी भी थक गए तुम लोग, खैर कल आना, अभी मैं गजराज से बाहुबल आजमाऊंगा।
और फिर आओ गजराज, देखे तुम में कितनी ताकत है। और गजराज शक्तिमान के सीने में भरपूर टक्कर मारी, लेकिन यह क्या, टक्कर खाकर गजराज पीछे जा गिरा। हा हा, वज्र का सीना है गजराज। और फिर जाकर अभी दूध बादाम खाओ गजराज। तभी युवराज की जय हो, महाराज ने आपको इसी समय याद किया। पिताश्री ने हमारा प्रणाम कहो, हम अभी आ रहे हैं। जो आज्ञा युवराज। और शक्तिराज तुरंत ही महाराज के पास पहुंचा, उन्हें खास कक्ष में पहुंचा। आपने बुला पिताश्री। हाँ युवराज, रामगढ़ पर खतरा मंडरा रहा है, आन पड़ा है, कहकर शक्तिराज ने सब कुछ बताते चले गए। अब तुम ही महात्मा शुक्राचार्य की कुटिया की तरफ रवाना हो जाओ। जोग्य पिताश्री। महात्मा शुक्राचार्य वक्राचार्य की कुटिया में आओ। वत्स शक्तिराज, पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है माता दिव्य शक्तियों से हासिल करने के लिए। हाँ, दुष्ट तांत्रिक भयंकर के रक्ति भंग करने के लिए मुझे दिव्य शक्तियों का आह्वान करना पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हें आज ही यहीं रहना पड़ेगा। और नगर के हिस्से में उड़ता हुआ पहुंचा शेरू। अब रामगढ़ की हर इमारत जल उठेगी अग्नि की लपेट में इमारत की तरफ। और देखते ही देखते ही इमारत गिर गई आग की लपटों में। हा हा हा, अगर घर से बच्चों को हमें नहीं सौंप देते तो इतनी तबाही का सामना न करना पड़ता। शेरू की तलवार घूमी, जान से जाए धोया बच्चा फिर भी देना पड़ेगा खचाक। और बच्चे को दबोच कर पलटा शेरू। रीछा वीर कारगुजारी दिखा रहा था, यह भाला दिखा अपनी शक्ति। और नगर की औरतें आ रही थी पनघट पे पानी भर कर, न जाने क्या करेंगे शैतान, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। और तभी शैतान ने अपने कर चुका था, सभी खत्म करके निकला तरचूल अपनी भाला दूसरी तरफ। खचाक खचाक खचाक, माँ माँ। और भाला वापस रीचा के हाथ में जा पूछा। हा हा, अब दिखा अपना कमाल भाले। और अगले ही पल और देखते देखते बच्चे रस्सियों में बंध गए। गटरू भी अपनी शक्ति शैतानी दिखा दिया था। आज स्वामी की सेवा में सबसे अधिक बच्चे पेश करूंगा। गटरू ने किया शिक्षा ग्रहण करने स्थान पर। वाह, इतने सारे बच्चे एक साथ, मजा आ गया। और मौत बनकर पहुंच गया शिक्षकों के सिर पर। बच्चों में भगदड़ मच गई, लेकिन एक भी भाग नहीं पाएगा गटरू की मूछों से बचकर। और गटरू की मूछे में बंध गए बच्चे, और गटरू बच्चों को लेकर उड़ चला। तीनों शैतान पहुंच गए अपने स्वामी बैंकरा के पास। यह क्या, सिर्फ इतने ही बच्चे? मेरा रक्त एक पूरा होते होते तो महीना लगेगा। आप निश्चिंत रहे स्वामी, पूरे 10,000 बच्चे आपके पास पहुंच जाएंगे। आज तबाही से डर कर अपने अपने बच्चे हमें खुद ही सौंप देंगे। और शक्तिशाली ने शुरू कर दिया बैंकरा ने डम 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 सो। और यज्ञ खून बच्चों के खून से आहुति देने लगा। घटाम पचटम बटम सु। उधर महात्मा शुक्राचार्य कुटिया में। युवराज तैयार हो जाओ, मेरी दिव्य शक्तियाँ यहाँ पहुँच गई हैं और तुम में प्रवेश करने जा रही है। मैं तैयार हूँ महात्मा। शुक्राचार्य ने कहने पर शक्तिमान ने दिव्य शक्ति को अपने अंदर समाने का नियंत्रण दिया। आओ दिव्य शक्तियाँ, बुराई को खत्म करने के लिए मेरा साथ दो और मुझ में समा जाओ। दिव्य शक्ति या शक्तिमान में समाने लगी। और जब शक्तिराज ने आंखें खोली, भयंकरा अब तिरांत हो गया। और जाओ वह शक्तिराज और दुष्टों का संहार करो। और कुटिया से बाहर निकलते ही शक्तिराज, अगर तुम चाहो तो उड़ कर दुश्मनों से लोहा ले सकते हो, उड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद दिव्य शक्तियाँ। ऋषि के साथ उड़ने लगा शक्तिमान। अब उस रीछा शेरू गटरू के नाम के शैतानों को ढूंढना होगा, पता नहीं कहाँ होंगे। तीनों पुनः आप पहुँचे थे बच्चों को लेने, हम बच्चे लेने आए हैं। और रामगढ़ निवासियों, उम्मीद है कल की तबाही तुम्हें सबक सीख दिया होगा, इसलिए चुपचाप 10,000 बच्चे सौंप दो, नहीं तो अपनी तबाही और जिम्मेदारी खुद होगी। लेकिन आज उसका मुकाबला करने के लिए शक्ति राज था। दुष्ट, आज तुम्हारी लाशों पहुँचेंगी तुम्हारे स्वामी के पास।
अट्टहास करने लगा शेरू। हा हा हा, चूहा हमसे टकराएगा शेर से। किंतु तभी टकराई उसके मुंह में शक्ति राज की लात। शैतान शेरू, पहले तेरी गलतफहमी दूर करूंगा, चूहा कौन है और शेर कौन है। तभी शेरू के मुख से आग का दरिया, एक पल में राख में बदल जाएगा तू। और दिव्य शक्तियाँ शक्तिराज के साथ थी, तेरी कोई शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेरू की तलवार घूमी, 2 टुकड़े में बांट दूंगा तुझे। शक्तिराज झपटा शेरू की तरफ। अब तेरी मौत निश्चित है दुष्ट। लेकिन अत्यधिक फुर्ती से घूमा शेरू, और पृथ्वी पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि शेरू को टकरा सके। और बेहद फुर्ती से पलटा शक्तिराज, और शक्तिराज को मात देने का सवाल भगवान के सिवाय भगवान और कोई नहीं। और विद्युत किरणें से टकराई शेरू से चीख उठा हुआ है, और बेहद क्रोध आ गया शेरू को। शेरू में अभी इतनी ताकत है कि ये अपने बाहुबल से मृत्यु लोक में पहुंचा सके। बाहुबल मैं आजमाना चाहता हूँ, तुझ में देखूं कितना दम है। और फिर जबरदस्त प्रहार किया शक्तिराज ने। यह ले तेरा जबड़ा। और शक्तिराज के बेहद ठोकर, संभाला मेरी लात का वार। लेकिन यहीं बस नहीं की शक्तिराज ने। यह लड़ाई मेरी तेरी मौत पर ख़त्म होगी। और फिर उछाल दिया शेरू को। शेरू के टुकड़े जा गिरे सीधा भयंकरा के सामने। भयंकरा अपनी शैतानी ताकत देखकर अपनी शक्ति से देखा शक्तिराज को। शक्तिराज, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, रक्त यज्ञ, अब तेरा खून डालूंगा मैं। और अगले ही पल फटाक धुएं से प्रकट हुआ टर्रा। टर्रा हाजिर है स्वामी। और टर्रा उड़कर शक्तिराज को खत्म करने बहुत दिनों बाद काम मिला है एक चींटी को मसलने का। वाह स्वामी टर्रा, तुम में 10 हाथियों की ताकत है, जा खत्म कर दे शक्तिराज को। उधर शेरू के मरते ही रीछा भी गटरू और एक शक्तिराज की तरफ झपटे। शेरू को मारकर तूने मौत का दावत दी है, अब जिंदा नहीं बचेगा। और लेकिन शक्तिराज पर विजय पाना आसान काम नहीं था। ले संभालो मेरी रात, और तू मेरा मुक्का भी नहीं सह पाएगा। दोनों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। तुम्हारी शक्तियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और गटरू की ओर बढ़ती शुरू होगी अपनी मूछें। ओह, यह अद्भुत शक्ति है, अपनी मूछों से पकड़कर मार डालूंगा तुझे। बुरी तरह से जकड़ा शक्तिराज। आह, यह बाल तो धंसते जा रहे हैं मेरे जिस्म में। विद्युत की गति से चलने लगी शक्तिराज की तलवार। हाय, मेरी यह शक्ति विफल कर दी इसने। और शक्तिराज ने तेजी से झपटा गटरू की तरफ। बस और ताकत दिखाने की इजाजत नहीं है तुझे। रीछा ने भी पीछे से शक्तिराज पर किया वार। यह सब चल भाले देखा अपना कमाल। और लेकिन दिव्य शक्तियों ने शक्तिराज के साथ थी। ओह, मेरा भाला खत्म हो गया, कुछ नहीं बिगड़ा शक्तिराज का। और तभी फुर्ती से पलटा शक्तिराज। चल पीछे से वार करता है दुष्ट लेमर। और अगली पर तलवार रीछा के सीना में जा टकराई। तभी उसके साथ रीछा के प्राण पकड़ उड़ गए। तत्पश्चात, हे दिव्य शक्तियों, मुझे उधर ले चलो जिधर भयानक रक्त यज्ञ हो रहा है। शक्तिराज की दिव्य शक्तियाँ उधर ले जाने के लिए लगी जिधर भयानक रक्त यज्ञ शुरू कर रहा था। लेकिन टर्रा तैयार था उसके स्वागत के लिए, और बेहद जबरदस्त वार था। ओह, सारी चूल्हे हिल गई, किंतु स्वयं को संभाल लिया शक्तिराज ने। क्यों कैसी लगी मेरी लात? एक मेरा भी वार संभाल दुष्ट। यह मुक्का तुझे छठी का दूध याद दिला देगा। और फिर दोनों में छिड़ गया भयंकर युद्ध। शक्तिराज ने सारी असीमित शक्तियों के आगे टिक न पाया टर्रा, और शक्तिराज ने उसे जमीन पर पटक दिया। आए, मेरी हड्डियां चटक गई। और अंत में बस बहुत हो चुका खेल, अब मर। वो चौंक उठा भयंकरा। ओ, यह क्या, टर्रा भी मारा गया? जागो मेरे पिचास, तुम्हारा स्वामी खतरे में है। और तभी इसी के साथ उठे मसान से
जाग उठे मसानों से 50। हाँ, मुझे चाहिए, मुझे खून चाहिए, जाओ ख़त्म कर दो अपने स्वामी के दुश्मन को। आह, मेरे स्वागत की तैयारी हो रही है। जैसे ही शक्तिराज नीचे मसानों 50 लिपके, हा ही हुआ, आओ दोस्तों, देखता हूँ कितनी ताकत है तुम में। और निकली शक्तिराज की आंखों से अग्नि की किरणें। आह आग आह। और अपनी प्रजा देखते भयंकर वहां से भागना चाहा, लेकिन भाग कहाँ रहा है दुष्ट शक्ति राज, आज बच पाना नामुमकिन है। और तभी चली शक्तिराज की तलवार, और पृथ्वी से एक शैतान का भार उठ गया, और भयंकरा के मरते शैतान का बुत भी अपने आप धराशायी हो गया। जिन जिन बच्चों को भयंकर ने अपने रक्त की यज्ञ की आहुति चढ़ा दिया, उसे जीवित कर नहीं सका था, लेकिन जो बच्चे बच गए थे उन्हें वापस लेकर राम को लौट आया। मेरे बच्चे पिताजी। समाप्त दोस्तों।